आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अजीत के खिलाफ अपहरण, धमकी देने और मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी और सपा सांसद ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि उनका बेटा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे पर मुकदमा दर्ज किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा है, आइए आपको भी सुनवा देते हैं। मुकदमा बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है और गलत है। सच बात यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और जिसमें हमारा बेटा अजीत प्रसाद को माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को कार्यालय में बुलाकर उनकी आम सहमत के आधार पर, सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर हमारे बेटे अजीत प्रसाद को हमारी वो सीट, जिसको मैंने 12 जून को सांसद बनने के बाद खाली कर दिया था, उस पर चुनाव होना है और उम्मीदवार हमारा बेटा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हम चुनाव बुरी तरह हारेंगे, तो इसीलिए उन्होंने मेरे बेटे के ऊपर निराधार, असत्य और गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। उसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। दुखीराम भी मतदान करने गया था, मतदान करके जैसे लौटा और उसने ये कहा कि ये शेड्यूल कास्ट के लिए था, ये हरिजन की सीट थी, हरिजन का कोटा था, ये सामान्य लोगों को कैसे दे दिया गया, किसने दे दिया, ये जैसे बोला तो वहां के दरोगा एसओ ने उसको डांटा, गाली दिया, जात सूचक का अपराध साले को, और धक्का मारा, वो गिर गया और विद द रिजल्ट वो बेहोश हो गया। बेहोशी हालत में जिला अस्पताल आया और वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। तो सुना आपने, अवधेश प्रसाद ने ये दावा किया कि उनके बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने भाजपा पर रौनाही थाना क्षेत्र में पुलिस अत्याचार के खिलाफ आंदोलन को दबाने की साजिश करने का आरोप लगाया। वहीं आपको ये भी बता दें कि पुलिस के अनुसार शनिवार को यहां कोतवाली शहर पुलिस थाना में रवि तिवारी नामक व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि ये कथित घटना शनिवार दोपहर फैजाबाद शहर में स्टेट बैंक मुख्य शाखा चौराहे के पास एक जमीन खरीद में कमीशन को लेकर विवाद के बाद हुई। उन्होंने बताया कि ये घटना कथित तौर पर एक जमीन खरीद मामले में कमीशन को लेकर विवाद के बाद शनिवार दोपहर फैजाबाद शहर में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के चौराहे के पास हुई। मुकदमे में आरोप लगाया गया कि अजीत प्रसाद और 5-6 अन्य लोगों ने तिवारी पर हमला किया, धमकी दी और उसका अपहरण कर लिया। अजीत प्रसाद प्रॉपर्टी, बिल्डिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अवधेश प्रसाद के लोकसभा सदस्य चुने जाने और विधानसभा सीट से उनके इस्तीफे के कारण होने वाले उपचुनाव में अजीत प्रसाद के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मिल्कीपुर सीट से उपचुनाव लड़ने की संभावना है। हालांकि सपा ने आधिकारिक तौर पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। शिकायतकर्ता अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पलिया रिसाली गांव के रहने वाला है। शहर कोतवाली के प्रभारी अश्विनी पांडे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।